लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन सर उठाए रखिए। कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस.के. सिंह और आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं जो कि जितने भी बच्चे जो नीट 2025 लिखने जा रहे हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैंने नीट को क्रैक किया है, बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनाया है। तो आई एम द ऑथेंटिक पर्सन हु गाइड यू कि कैसे आपको आगे बढ़ना है और 2025 में बेहतर बनाए रखना है और बेहतर बनाना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपने लास्ट तक देखा और पूरे इस ईयर तक फॉलो किया तो आई एम श्योर कि आप डॉक्टर बनेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है नीट 2025 के लिए? अच्छा, ये वीडियो दोनों के लिए है, जो बच्चे 12th क्लास में हैं उनके लिए भी है और जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए भी है। क्योंकि स्ट्रैटेजी सेम है। जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं इस साल, तो उन्हें एक साल में क्लास 12th और 11th दोनों पढ़ना है। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं तो उनको भी क्लास 12th का और 11th दोनों करना है, अगर वो ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है? गाइडेंस बाय एक्सपर्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नीट एक बड़ा एग्जाम है, मैं नीट को हमेशा बड़ा एग्जाम से कंपेयर करता हूँ। हालांकि उसका लेवल इतना बड़ा नहीं है जितना कि आईएएस वगैरह का होता है, बट इसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा बैठते हैं, इसलिए वो बड़ा एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसमें एक्सपर्ट का गाइडेंस बहुत रोल प्ले करता है कि जिन्होंने नीट को क्रैक किया है, जिन्होंने बहुत सारे डॉक्टर प्रोड्यूस किए हैं, उसके गाइडेंस में रहेंगे तभी आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। सेकंड है, कौन से बुक होने चाहिए, कौन सा नोट्स होना चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आपके पास हथियार जो है आधुनिक नहीं है ना, पुराने हथियार से आप लड़ने जा रहे हैं तो आपकी पराजय निश्चित है। ऐसे ही नीट का एग्ज़ाम होता है, ये युद्ध से कम नहीं है। तो आपके पास राइट बुक, राइट मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। क्या टाइम टेबल होना चाहिए? दो टाइप के कैटेगरी होते हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, उनके लिए टाइम टेबल वेरी करेगा। जो बच्चे डमी वाले होते हैं, नॉन अटेंडिंग होते हैं, उनके लिए टाइम वेरी करेगा। डेट फॉर कंप्लीट इंटायर सिलेबस, चाहे आप क्लास 12th में हो या ड्रॉपर हो, तो कौन से डेट को, कौन से मंथ में आपका आइडियली कोर्स ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि कोर्स ख़त्म करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप रिवीजन कर पाएंगे, तभी आप मॉक टेस्ट कर पाएंगे और बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार मॉक टेस्ट देंगे, तभी आप नीट में एक बेहतर स्कोर खड़ा कर पाएंगे और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये पूरे मुद्दे पे बात करेंगे, बट बिफोर प्रोसीडिंग, अनअकैडमी आपको दे रहा है 50% का डिस्काउंट। जी हाँ, आज तक ऐसा कभी डिस्काउंट नहीं आया। मुझे अनअकैडमी में पढ़ाते हुए करीब 5 साल हो गए हैं। 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। केवल 5,000 में आपको 1 साल का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और ये सब्सक्रिप्शन जो है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, कहाँ मतलब जितने भी एजुकेटर अनअकैडमी के ऊपर हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं, है ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। कोड में डॉक्टर एस.के. सिंह लगा दीजिएगा। जब सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो आपको कोड पूछा जाएगा, कोड में डॉक्टर एस.के. सिंह लगा दीजिएगा, ताकि मैं आपको मेंटरशिप ग्रुप में रख सकूं। जो पहला हमारा टॉपिक है कि गाइडेंस बाय एक्सपर्ट, तो मेरा पूरा 1 साल का आपको गाइडेंस मिलेगा, है ना, खाली कोड में डॉक्टर एस.के. सिंह लगाने से। और लगाने के बाद ये मेरा नंबर है 9560784218, इस पर आपको शेयर कर देना है। जैसे आप शेयर करेंगे तो मैं आपको अपने गाइडेंस में रखूँगा और आप बेहतर करेंगे, ये मेरा दावा है। तो आइए शुरुआत करते हैं गाइडेंस बाय एक्सपर्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये गाइडेंस एक बेहतर इंसान का होना चाहिए। गाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपको कब, क्या, कैसे पढ़ना है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपका जो पढ़ने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। जब लास्ट टाइम होता है तो डिफरेंट होता है। अब लास्ट टाइम में आप पहले जैसा नहीं पढ़ेंगे, पहले टाइम में आप लास्ट जैसा नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ वैरी करता है। तो ये गाइडेंस आपका जो मेंटर है वो बता पाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तो मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और जो बच्चे 2025, 25 और 26 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मैंने इस वीडियो के नीचे एक गूगल का फॉर्म भरा हुआ है, गूगल का फॉर्म दिया हुआ है ना। उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उसमें नाम और आप कौन से ईयर में दे रहे हैं, आपको मोबाइल नंबर, ताकि मेरी टीम आपको कनेक्ट कर सके
और आपको प्रॉपर मेंटोरशिप दे सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें एक भी चार्ज नहीं लगेगा। लोग मेंटोरशिप के लिए कितने कितने पैसे लेते हैं, है ना। मेरी टीम आपको कॉल करेगी, आपको प्रॉपरली गाइड करेगी कि कब क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो गूगल फॉर्म जरूर भर देना है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से नोट्स और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको रखना है। तो देखिए, बुक्स में अगर हम थ्योरी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी है। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है, कोई भी रेफरेंस बुक मत लीजिएगा। आप शुरुआत दौर में तो रेफरेंस बुक ले लेंगे, बट आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना ही हम अभी से ही एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते रहें, ताकि हम अच्छा कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ, है ना। तो थ्योरी के लिए एनसीईआरटी करना है। और जो एमसीक्यू के लिए जो है, मैं अनअकैडमी पे हर दिन लाइव पढ़ाऊँगा नेक्स्ट मंथ से, ठीक है। तो यानी ये जो है करीब मई से लाइव रहेगा, और जिसका टाइम रहेगा डेली 4:30 बजे। तो आपको कोई भी एमसीक्यू की बुक नहीं खरीदनी है, डेली 4:30 अनअकैडमी के लाइव क्लास में आ जाना है। फ्री है ये, इसमें पैसा नहीं देने की ज़रूरत है, और आप क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। कोई भी स्टडी मटेरियल आपको परचेज़ नहीं करना है, मतलब अपने दोस्तों से, है ना, उसके स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स को नहीं करना है। सिर्फ एनसीईआरटी का बुक, है ना। एमसीक्यू आप कोई भी एमसीक्यू ले सकते हैं, कोई भी एमसीक्यू ले लीजिए, सबका क्वेश्चन मतलब सेम ही रहता है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए मेरे क्वेश्चन में। बायो तो सॉर्टेड है। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, कोई भी एमसीक्यू बुक खरीद लीजिए, बट थ्योरी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल क्या हो सकता है, तो देखिए, टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो टाइम टेबल वैरी करता है। हर बच्चे का टाइम टेबल एक जैसा नहीं हो सकता है, तो ये वैरी करता है। तो क्या वैरी करेगा कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल से आने के बाद, या कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से आने के बाद एटलीस्ट 3 से 4 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि 6 से 7 घंटा, इवन 8 घंटा लग जाता है स्कूल और कॉलेजेस में, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको वो करना है, अटेंडेंस वगैरह देना है। तो कम से कम 3 से 4 घंटा रोज़ आपको स्कूल के अलावा पढ़ना है। जब भी आप स्कूल में रहें, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 12th में हैं, इसके साथ साथ आपको 11th भी करना है। तो जब भी आप स्कूल में रहें तो कोशिश करिए कि आप मतलब उसके अटेंटिव रहें, है ना, उसमें पढ़ते रहिए। पढ़ते रहना इंपॉर्टेंट है ना। और खासकर ये कोशिश करिएगा, आप अगर 12th में हैं तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन आपको 11th पढ़ना है। उस दिन आपको 12th नहीं पढ़ना है। बाकी आप मंडे से लेके थर्सडे तक 12th कंटेंट पढ़िए, बट 3 दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको 11th पढ़ना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं नॉन अटेंडिंग के, जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको करीब हर दिन 7 से 8 घंटा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्कूल नहीं जा रहे, घर पे हैं, है ना। तो हर दिन ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं 8 घंटा मान लेता हूँ, तो 4 घंटा आपको क्लास 11th पढ़ना है ना, और 4 घंटा आपको क्लास 12th पढ़ना है। तो दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करिएगा, तब जाके ज़्यादा चांस, क्योंकि आप ड्रॉप ले रहे हैं, है ना, आपका लास्ट ईयर है ये। तो मतलब कि 4 घंटा 11th और 4 घंटा 12th पढ़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। डेट ऑफ कंप्लीट इंटायर सिलेबस, ऐसा रिसर्च बताता है। रिसर्च के बारे में बात करते हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस 3 महीने पहले ख़त्म होना चाहिए। यूजली मई में एग्ज़ाम होता है, आपको पता ही है। तो मई के 3 महीने पहले, यानी अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, फरवरी, यानी आपका जनवरी तक कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने में आप मॉक टेस्ट दे सकें, ठीक है, रिवीजन कर सकें। यानी 3 महीने पहले, यानी जनवरी 31 जनवरी को आपका कोर्स ख़त्म होना चाहिए। तो मेरी गाइडेंस में रहेंगे तो 100% ख़त्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ताकि हम 90 दिन एक्सटेंसिव रिवीजन कर सकें, बार बार चीज़ों को पढ़ सकें। हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो चीज़ें आते हुए भी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि 1-2 बार पढ़ा हुआ होता है और इतना स्ट्रेस रहता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ का रिवीजन, और बहुत सारा मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप बेहतर कर सकें, है ना, बेहतर कर सकें। तो 31 दिसंबर को आपका 31 दिसंबर 2025 को आपका जो कोर्स है वो ख़त्म होना चाहिए, ताकि 3 महीने आप रिवीजन कर सकें और मॉक टेस्ट दे सकें, ठीक है। तो
ऐसा आपको फॉलो करना है। अगर ऐसा फॉलो करते हैं तो आप, आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा करेंगे, है ना। फोकस रहिए, अटेंटिव रहिए, इधर उधर की बातों को मत सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, मेरे गाइडेंस में आ जाइएगा, गूगल फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा ताकि मेरी टीम आपको कनेक्ट कर सके और आपको एक मेंटरशिप दे सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।